मेरा नाम जूही है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ-बाप ने हमेशा मुझे इज़्ज़त, शराफ़त और दूसरों के लिए चीज़ें आसान करने की परवरिश दी। मेरी माँ कहती थी ज्ञान इंसान को ऊँचा बनाता है और अच्छा आचरण उसे इज़्ज़त के काबिल बनाता है। मैंने वो सब कुछ सीखा जो एक अच्छी बहू, पत्नी और बहन बनने के लिए ज़रूरी होता है। मैंने किताबों से पढ़ा और माँ से सीखा कि मोहब्बत और सब्र ही ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। शादी हुई तो दिल में बहुत सी उम्मीदें थीं। दिल में ख्वाहिश जगी थी कि अब एक नया घर होगा, नए रिश्ते होंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन जब मैंने ससुराल का दरवाज़ा पार किया तो ऐसा लगा जैसे किसी अजनबी दुनिया में कदम रख दिया हो। वहाँ की हवा मेरे मायके जैसी नहीं थी। यहाँ पर चेहरे तो अपने थे, लेकिन बातों में अपनापन नहीं था। मेरी सास तेज जुबान और सख्त मिजाज की मालिक निकली। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि उनकी बातों में ज़हर दिखने लगा था। वो किसी न किसी बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती, जैसे मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हूँ। एक दिन मैंने सुबह नाश्ता तैयार किया, आलू के पराठे और दही। पहला निवाला मुँह में डालते ही उन्होंने मुँह बिगाड़ लिया। यही सिखाया है तुम्हें? एक पराठा भी ठीक से बनाना नहीं आता? तुम्हारी माँ ने सिर्फ किताबें पकड़ाई थी या ज़िंदगी गुजारना भी सिखाया था? मैंने अपनी नज़रें झुका ली। दिल से कहा, सास हैं, माँ जैसी होती हैं, धीरे-धीरे समझ जाएँगी। लेकिन वो समझने की बजाय मेरे लिए हर दिन को एक नया इम्तिहान बनाती गईं। उनके साथ-साथ मेरी जेठानी का रवैया भी बड़ा अजीब था। वो हर वक़्त मेरे सामने रूखा व्यवहार करती, बात-बात पर मेरा मज़ाक उड़ाती और घर वालों के सामने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करती। माँ जी देखिए, आज तो मैंने सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तड़का लगाया है। ये कहते हुए वो तीखी नज़र से मेरी तरफ देखती, जैसे कह रही हो कुछ सीखो मुझसे। सास भी कहती हाँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है और एक ये है जिसे खाना बनाना तक नहीं आता। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाती। भला क्या कहती? कई बार दिल करता कि उन्हें बता दूं, मैंने ज़िंदगी में कभी चूल्हा भी नहीं जलाया, कपड़े तक नहीं धोए। माँ ने हमेशा कहा, तुम्हारी जगह किताबों के साथ है, झाड़ू पोछा तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन यहाँ आकर सब कुछ उल्टा था। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरे सपने सब पर पानी फिर गया था। बस काम आना चाहिए, ज़ुबान बंद होनी चाहिए और हर बात पर जी माँ जी मुँह से निकलना चाहिए। एक दिन हिम्मत करके मैंने पति से बात की। क्या मम्मी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करेंगी? उनका लहजा, उनका रवैया, वो मेरी बात बीच में काटते हुए बोले, जूही, माँ का दिल थोड़ा नाजुक है। वो बस सख्ती से बोलती हैं, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब्र किया। दिन गुजरे, फिर हफ्ता बीता, महीने भी बीत गए, मगर कुछ भी नहीं बदला। हर दिन एक नई डांट, एक नई बेइज्जती और हर बार खामोशी मेरी जुबान पर बैठा दी जाती। एक दिन मेरी जेठानी ने खुले शब्दों में कहा, माँ जी, आपने तो ऐसी बहू लाकर घर का सत्यानाश कर दिया। ना काम ना काज, सिर्फ आंखों में आंखें डालकर बैठना आता है। सास ने ठहाका लगाया, अच्छा है, तुम जैसी होशियार बहू होनी चाहिए जो बेकार बहू की पहचान करे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं अंदर जाकर चुपचाप रोने लगी। कभी माँ की गोद याद आती तो कभी पापा का प्यार। दिल में बार बार ये बात आती, अगर यही घर मेरे नसीब में है तो क्या मेरे सपने गुनाह थे? उसी दिन मेरे दिल में जेठानी के लिए नफरत की एक हल्की चिंगारी भड़क गई। मुझे लगा वही मेरे ऊपर होने वाले हर एक जुल्म की वजह है। वो मीठा बोलती थी लेकिन उसकी बातों में जहर भरा होता था। वो सास को मेरे खिलाफ भड़काती और हर बार जीत जाती। ये मेरी नई कहानी की शुरुआत थी। एक नरम मिजाज लड़की जो धीरे धीरे सख्त दिल बनाई जा रही थी। और ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपने ससुराल का दरवाज़ा पार किया था। वक्त आगे बढ़ता गया लेकिन मेरे सीखने का अमल जैसे रुक गया। मैं हर रोज़ कोशिश करती कि घर के हर काम में खुद को बेहतर बनाऊं, मगर जैसे जैसे मैं मेहनत करती वैसे वैसे मेरी सास और जेठानी का कमी निकालना बढ़ता गया। मेरी कोई भी कोशिश उनकी नज़र में कभी भी काबिल नहीं ठहरती थी। एक दिन बर्तन धोकर निपटी तो जेठानी ने प्लेट उठाकर कहा, माँ जी देखिए, इस पर तो दाग लगा है, ये सफाई है? सास ने फिर बुलंद आवाज में कहा, बस करो जूही, तुम तो हर बार शर्मिंदा करवाती हो। अगर हम तुम्हारी जेठानी जैसी बहू लाते तो हमारा घर चमक रहा होता। पति ने कुछ भी नहीं कहा, बस नीचे देखता रहा। मुझे लगा जैसे मेरी हर कोशिश का मजाक उड़ाया जा रहा हो।
उसी दिन मेरे दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मुझे लगा अगर जेठानी इस घर के लिए सच में इतनी ही बेहतर है, तो क्या मैं इस घर के काबिल नहीं हूँ? उसी दिन मेरे दिल में एक पल के लिए ये भी आया, क्या सब कुछ वही करती है? क्या मैंने कुछ भी नहीं सीखा है? अगले दिन मैंने नाश्ता बनाने की ठानी। पोहा, आलू के पराठे, चाय सब कुछ वक्त पर तैयार कर लिया। जैसे ही मैं ट्रे लेकर अंदर गई, जेठानी ने कहा, माँ जी, आज जरा जल्दी उठ गई हैं। लगता है सपने में शेफ बनने का मौका मिला है। सास ने चाय का पहला घूंट पी लिया, फिर नाक सिकोड़ कर बोली, ऐसी चाय तो कोई ट्रक ड्राइवर भी ना पिए। मैं अंदर जाकर दीवार से लगकर बैठ गई। मैं रोज कुछ नया करती, लेकिन वो उसमें कमी निकालने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढती। मैंने कोशिश की कि पति से बात करूं, लेकिन वो किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता। जब भी मैं कहती, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, तो वो बस एक ही बात कहता, तुम दिल पर मत लिया करो। अब मेरे दिल में एक अलग ही भावना पैदा हो रही थी। वो दुख से ज़्यादा तल्खी थी। जेठानी का अंदाज, उसका बनावटी व्यवहार अब मेरे दिल को चुभने लगा था। एक दिन मैंने सुना कि वो किसी मेहमान से कह रही थी, जूही वैसे तो बहुत सीधी है, लेकिन काम करने में पीछे है। सिखा रही हूँ उसे, धीरे धीरे मेरी तरह हो जाएगी। वो सारे शब्द मेरे दिल में आग बनकर उतर गए। मैंने आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या वाकई मैं इतनी नाकारा हूँ, या ये सब मेरे वजूद को ख़त्म करने का तरीका है? अब मेरा दिल सीखने से ज़्यादा ये चाहता था कि किसी दिन कुछ ऐसा हो जो उन दोनों को मेरी अहमियत का एहसास दिला दे। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था, और मैं जान चुकी थी कि मेरा दुश्मन कोई बाहर का शख्स नहीं, बल्कि यही औरत है जो हर दिन मुझे तोड़ती जा रही है। वक्त जैसे एक ही जगह पर ठहर गया था। सुबह शाम बस एक जैसे ही थे, और ससुराल में मेरी हैसियत भी वैसी ही थी, एक नाकाम बहू जिसे ना घरदारी आई है और ना माँ बनने की खुशी मिली थी। शादी को 1 साल गुजर चुका था। पहले तो मेरी जेठानी और सास के मुंह पर मेरे कामों की खामियां थीं, लेकिन अब इसमें माँ ना बन पाने का ताना भी शामिल हो गया था। वे बात बात पर मुझे याद दिलाती, जैसे माँ ना बन पाना मेरा कोई गुनाह हो। एक दिन सास ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, बस दुआ करो कि भगवान तुम्हें अकल भी दे दे और औलाद भी, वरना ये घर तुम्हारे नसीब में ज़्यादा दिन तक नहीं है। मैंने चुप रहना सीख लिया था, लेकिन वो खामोशी मेरे अंदर शोर मचाती रही। जेठानी के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 7 साल की, दूसरा बच्चा 5 साल का, और एक नन्हा बेटा जो सिर्फ 1.5 साल का था। उन सबका हंसना, खेलना, कूदना मुझे अंदर से बेचैन कर देता था। मैं हर रोज उनके करीब रहकर भी उनसे दूर रहती। जेठानी जब अपने बच्चों को गोद में लेती, उन्हें प्यार करती और हंसती, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे दिल पर चाकू चल रहे हो। एक दिन मैंने जेठानी को अपने बच्चे को नहलाते हुए देखा। वो पानी में खेलते हुए कह रही थी, मेरी गोद तो हर साल भरती है, कुछ लोगों की तो किस्मत ही खाली होती है। मैं खामोशी से वहां से उठकर चली गई। मेरा दिल कह रहा था कि वो मुझे ताना दे रही है, लेकिन जुबान पर ताला लगा था। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई। खून की जांच हुई, रिपोर्ट्स सभी ठीक थी। डॉक्टर कहती, जूही सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम उम्मीद रखो। पति भी मेरे साथ जाता और हर बार वापसी पर कहता, देखना भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन घर जाकर जैसे सब कुछ बदल जाता। सास कहती, अगर डॉक्टर कह रही है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ है? झूठ बोलने से सच कभी नहीं बदलता। एक दिन जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तभी जेठानी की आवाज़ आई, माँ जी, लोग बहू इसलिए लाते हैं कि वंश आगे बढ़ाया जा सके, हमारी बहू तो सिर्फ साथ रखने के लिए है। वो ताना मेरे अंदर कहीं गहरे में उतर गया। मैं बर्तन धोते धोते अपने हाथ जोर से मार बैठी। मैं कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी। मैं उन दिनों हर प्रार्थना में बस एक ही बात कहती, हे भगवान, मुझे भी माँ बनने का सुख दे दो। एक शाम मोहल्ले की किसी शादी में जाना पड़ा। वहां पहुंची तो एक औरत ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने धीरे से कहा, अभी कोई नहीं। एक और औरत ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो 2 साल हो गए होंगे। इतने खामोश स्वभाव वाली लड़की से क्या उम्मीद रखी जाए? सब हंसने लगे। मेरी नजरें नीचे झुक गईं। जेठानी वहीं बैठी थी, कहने लगी, जूही को बस सुकून चाहिए, वो इन सब झमेलों से बचकर चलती है। बच्चे पालना आसान नहीं है, जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार कर रख दी हो। वापसी पर मैं रास्ते भर खामोश रही। पति ने पूछा, क्या हुआ?
मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी लगता है मैं सबकी नज़रों में एक नाकामी हूँ। वो बोले, तुम टेंशन मत लिया करो। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, जूही, हमने सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, सब ठीक है, सिर्फ वक्त चाहिए, उम्मीद मत छोड़ो, कोशिश जारी रखो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक संदेह जाग गया था। उसके बाद मैं अकेले में जेठानी के बच्चों को देखती और दिल में जलन महसूस करती। वो उनको नहला रही हो, खाना खिला रही हो या उनके साथ खेल रही हो, मेरा दिल उन्हें देख कर जलने लगता। मैं खुद से कहती, जूही, ये जलन नहीं बल्कि तुम्हारा खालीपन है। लेकिन सच तो यही था कि ये खालीपन मेरे रवैये में, मेरे लहजे में और मेरे हर बर्ताव में झलकने लगा था। जेठानी की हर माँ वाली अदा मुझे तंज लगती और बच्चों की हर निशानी मेरे दिल में दर्द का एक निशान छोड़ जाती। जैसे हर दिन एक जैसा था। मैं वही जूही थी जो रोज़ सुबह जल्दी उठती, काम करती, सबकी बातें सुनती, सहती और दिन के अंत में अपने अंदर की घुटन को झेलती। इसी दौरान दोपहर के वक्त फ़ोन की घंटी बजी। पति ने फ़ोन उठाया और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उनके शब्द मेरे कानों में पड़े तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे जेठ जेठानी के पति, अपने 3 छोटे बच्चों के बाप, एक जिंदगी का सहारा, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर जैसे मातम का अड्डा बन चुका था। पूरा मोहल्ला शोक में शामिल होने के लिए आ रहा था। जेठानी होशो हवास में ना रही। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और कहती, वो अभी आएंगे, बस थोड़ी देर में आएंगे। ना किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ऐसे चीखने लगी, झूठ मत बोलो, मेरे पति जिंदा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। वे बस खामोशी से माहौल को देख रहे थे और किसी कोने में जाकर बैठ जाते थे। अंतिम संस्कार के अगले दिन मेरी सास ने चुपचाप बैठे बैठे एक ठंडी सांस ली और ज़मीन पर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो भी ना बच सकी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जो जानलेवा साबित हुआ। 3 दिन के अंदर घर से 2 अर्थियां उठीं। मेरे पति के कंधे झुक गए थे। हर तरफ से शोक, खामोशी और गम का साया था। मैं सबके साथ बैठी जरूर थी, लेकिन अंदर से कुछ और महसूस हो रहा था। जैसे कोई बोझ जो बरसों से मेरे कंधों पर था, वो अचानक उतर गया हो। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जो सुकून जैसी लग रही थी। रात को सब सो चुके थे। मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने आंखें बंद करके दिल से एक सवाल किया, जूही, क्या तुम खुश हो? जवाब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी किसी सुकून के जैसी लग रही थी। अगले दिन घर की जिम्मेदारी मुझ पर आने लगी थी। जेठानी, जो पहले हर चीज पर अपना हुक्म चलाया करती थी, अब खुद को संभालने के काबिल नहीं रही थी। उसे दवा दी जाती और वो सोती रहती या किसी दीवार में अपना सिर मार रही होती। एक दिन बच्चों में से एक लड़की मेरे पास आकर बोली, चाची, मम्मी चुप हो गई हैं, आप खाना देंगी ना? मैंने उसे घूर कर देखा, कुछ बोले बगैर वापस पलटी और किचन में चली गई। खाना बनाया और सबको दिया, लेकिन जेठानी के कमरे में जाने का दिल नहीं किया। दिल में रोज एक नए तरह का ख्याल पैदा हो रहा था। मैं वक्त पर काम करती, सब कुछ ठीक तरीके से होता, घर साफ रहता, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस जो जज्बात कभी मेरे अंदर हुआ करते थे, अब कहीं पीछे रह गए थे। एक दिन पति ने कहा, जूही, तुमने हालात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मैंने बस इतना कहा, अब वक्त ही सिखा रहा है सब कुछ। जेठानी के बच्चे अक्सर मेरे पास आकर बैठने लगे। मैं कुछ देर उन्हें देखती और फिर काम में लग जाती। एक दिन बड़ी बेटी ने पूछा, चाची, आप हमारी माँ बन जाएंगी? मैं चौंक गई और फिर हंसकर कहा, जाओ अपनी पढ़ाई करो। मेरे लहजे में सख्ती नहीं थी, लेकिन अपनापन भी नहीं था। मैं खुद को बदलते हुए महसूस कर रही थी। पहले हर बात पर रोना आता था, अब हर बात पर खामोशी। मैंने सोचा था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं खुद को साबित करूंगी। अब मौका मुझे मिल चुका था। मैं घर की मालकिन बन चुकी थी। जेठानी को कोई भी याद नहीं करता, क्योंकि वो अब किसी की बात नहीं समझती थी। बच्चे खामोशी से खेलते, पढ़ते और कभी कभी मेरे आसपास आ जाते। मैं इत्मीनान से सोचती कि क्या ये वही घर है जहाँ मैं एक नाकारा कहलाती थी। लेकिन अब सभी काम मेरी मर्जी से होते थे और सब मेरी राय लिया करते थे। मेरे पति भी मुझ पर भरोसा करने लगे थे। एक रात उन्होंने कहा, माँ के जाने के बाद तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने नजरें चुराईं और दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सब कुछ मेरे हाथ में आ गया हो। लेकिन दिल में खालीपन अभी भी मौजूद था।
दिन, हफ्ते और महीने गुजरने लगे। दुनिया चलती रही, लेकिन मेरे अंदर दिन पर दिन एक खामोश बदलाव सा आता गया। वो नरम और सहमी सी जूही अब रोजमर्रा के मामलों में हुक्म चलाने वाली औरत बन चुकी थी। मेरे लिए घर ही एक मैदान था, जहाँ जीतने के लिए अब जज्बात की जरूरत नहीं थी, बस काबू और हुनर चाहिए था। सुबह सवेरे मैं खुद किचन संभालती, नाश्ता बनाती, घर की सफाई का जायजा लेती और काम वाली को हिदायत देती। जेठानी का कमरा उसकी अलग दुनिया बन चुका था। दरवाज़ा बंद होता, अंदर वो पड़ी रहती, अक्सर खामोश। कभी-कभी अपने आप से बातें करती। बच्चे अब खामोशी से ही अपने दिन गुजारने के आदी होते जा रहे थे। एक दिन बड़ी बेटी मेरे पास आकर बोली, चाची, माँ को दवा दे दो। मैंने पलटकर कहा, जिस दिन तुम्हारी माँ को होश आएगा खुद मांग लेंगी, फिलहाल तुम जाकर बैठो। बच्ची कुछ पल खड़ी रही, फिर खामोशी से पलट गई। मेरी तरफ से अब सख्त रवैया खुल्लम खुल्ला जुल्म में बदलता जा रहा था। अब मैं खुद इस पल को महसूस किए बगैर एक आम बात समझने लगी थी। कई बार खाना बचता तो मैं सोचती जेठानी के बच्चों को दे दूं, फिर सोचती क्यों, किसी ने मेरे बारे में सोचा था। मैं खाना फ्रिज में रख देती और सुबह फिकवा देती। एक दिन दोपहर का वक्त था, बच्चे आंगन में भूखे बैठे थे। बड़ी लड़की ने छोटे भाई को रोकते हुए कहा, चुप करो, चाची नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बच्चे आंगन में एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे, जैसे भूख को बर्दाश्त करना उनकी आदत बन चुकी हो। लेकिन मेरे दिल ने जैसे पत्थर ओढ़ रखा था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। पति जैसे ही घर आते तो सब कुछ बिल्कुल साधारण सा दिखता। वो खाने पर बैठते, मैं उनके सामने हर चीज़ सजा देती। वो मुझसे कभी जेठानी या बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पूछते थे कि मैं क्या कर रही हूँ। खामोश रहना उन्हें आसान लगता था। एक दिन रात के वक्त पति ने कहा, जूही, बच्चों के लिए कुछ कपड़े मंगवा लेते हैं, सर्दी आ गई है। मैंने जवाब दिया, आपकी भाभी को तो गिलास में पानी भरना भी नहीं आता था, उन बच्चों को कपड़ों की क्या कदर होगी। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर उठकर कमरे से बाहर चले गए। उनकी खामोशी ने मुझे जरा सा भी उलझन में नहीं डाला। मेरे लिए अब वो बच्चे बोझ थे, जिन्हें बर्दाश्त करना भी बस मेरी मर्जी पर टिका हुआ था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आकर बच्चों के सिर पर हाथ फेरती। एक औरत ने कहा, जूही, भगवान की दुआ से तुमने सब कुछ संभाल लिया, बस बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना। भलाई का जमाना है, जितना कर रही हूँ उतना कर रही हूँ, बाकी तो वैसे भी भगवान ही संभालता है ना। एक दिन बेटा आंगन में खेलते हुए गिर गया। मैं किचन में थी। मैंने आवाज़ सुनी, लेकिन जानबूझकर किचन से बाहर नहीं आई। कुछ देर बाद बड़ी बहन ने उसे संभाला और रोते हुए कहा, चाची, भैया गिर गया है, वो रो रहा है और उसके खून भी निकल रहा है। मैं हाथ धोती रही, फिर उनकी तरफ देखे बिना ही बोली, जख्मों से बच्चे सीखते हैं, हर बार चाची दौड़ दौड़ कर नहीं आएगी। बच्ची कुछ नहीं बोली, बस भाई को सहारा देकर अंदर लेकर चली गई। जेठानी अब तकरीबन अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी। वो सारा दिन दीवारों को देखती रहती या कभी अपने हाथों से दीवारों पर लकीरें बनाती रहती। एक दिन मैंने सुना वो बड़बड़ा रही थी, जूही, अब इस घर की मालकिन है ना, मेरी हर बात पर हंसती थी ना, अब वही सब करेगी जो मैं करती थी। लेकिन मैं तो माँ थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आवाज़, उसकी हालत अब मेरे लिए बेमानी थी। मेरे लिए दिन की शुरुआत मेरे ही आदेश से होती और रात का अंत मेरी खामोशी पर। मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि अब इस घर की उम्मीद मैं ही हूँ। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने अपने पति से कहा, आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं जेठानी और बच्चों का ख्याल रखूं? वो थोड़ी देर खामोश रहे और फिर बोले, मुझे लगा तुम वही करोगी जो दिल कहेगा। मैंने सर हिलाया। दिल तो अब कुछ भी नहीं कहता। पति ने कुछ नहीं कहा, बस करवट लेकर सो गए और मैं देर तक जागती रही। यही वो शुरुआत थी जहां मेरी नरमी खत्म हुई और फिर एक नया चेहरा पैदा हुआ, जो सिर्फ अपनी मर्जी पर चलता था और दूसरों की ज़रूरत पर खामोश रहता था। वो दिन रोज़ की तरह कुछ अलग नहीं था। मैं कामों में व्यस्त थी और बच्चों को अंदर कमरे में बंद कर रखा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने सुनीता दीदी खड़ी थी, मोहल्ले की एक उम्र दराज लेकिन बातूनी औरत, जो हर हाल में दूसरों के मामलों में दिलचस्पी लेती थी। जूही बेटी, क्या मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं? उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी माला दिखाकर कहा। क्या मतलब? वो अंदर आई और बैठते ही बोली, पीछे की पहाड़ी के पास एक बहुत बड़े बाबा हैं, जिन्हें भगवान ने कुछ खास शक्तियां दी हैं। उनके पास जो भी जाता है वो खाली नहीं लौटता
और औलाद के लिए तो वो खास प्रार्थना करते हैं। ये सुनकर मैं सुन्न पड़ गई। उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर की सोई हुई इच्छा को झंझोड़ कर रख दिया। क्या वो वाकई में शक्तिशाली हैं? उनकी दी हुई दवा से औरतें बहुत जल्दी माँ बन जाती हैं। हमारी पड़ोसन भी 30 साल के बाद माँ बनी है, उन्हीं बाबा के आशीर्वाद से। मैंने शाम को पति के आने पर उनसे इस बारे में बात की। पहले तो वो खामोश रहे, फिर बोले, जूही, हर दरवाज़ा खटखटाना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो तुम चली जाओ। अगले दिन मैं सुनीता दीदी के साथ निकल पड़ी। गाड़ियों का सफ़र, धूल भरे रास्ते और फिर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा दरबार। वहाँ एक सादा सा कमरा था। पेड़ों की छाँव तले सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। सुनीता दीदी ने उनसे मेरी पहचान करवाई। मैं खामोशी से उनके सामने बैठी रही। बाबा ने मेरी तरफ देखकर कहा, दिल से आई हो तो यहाँ से कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाओगी। मैंने दुख भरी आवाज़ में कहा, बाबा जी, इतने साल हो गए लेकिन मेरी झोली खाली है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही होगा। मैंने उनकी तरफ देखकर सवाल किया, क्या अच्छा करूं? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती। उन्होंने माला हाथ में ली और धीरे से कहा, अपने आस-पास के अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करो। उनकी दुआ से तुम्हारी झोली भर जाएगी। उनकी कही बात मेरे दिल में उतर गई। हम वापसी के लिए निकले तो मैं खुद से ये वादा कर चुकी थी कि अब कुछ बदलेगा। घर वापस आकर मैंने मंसूबा बनाया और अगली सुबह उठकर मोहल्ले के अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। जो बच्चा अनाथ था, जिसके माँ बाप जिंदा नहीं थे, मैंने सबको अगले दिन दोपहर के खाने पर बुलाया। हर निवाले में उम्मीद और दुआ शामिल थी। फिर मैंने आंगन में चटाई बिछाई, सब बच्चों को बिठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। वो दिन मेरे लिए अजीब था। मोहल्ले के बच्चे हंस रहे थे और शुक्रिया कह रहे थे और मैं उनकी मासूम मुस्कुराहट में दुआ तलाश रही थी। लेकिन मेरे दिल ने एक बार भी जेठानी के बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे तीनों कमरे के अंदर थे। उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी जैसे मुझसे नजरें चुरा रही थी। बड़ी बेटी ने अंदर से झांक कर पूछा, चाची, हम भी बाहर आ जाएं? मैंने सुना और अनसुना कर दिया। मैंने उन्हें भूखा छोड़ दिया, जैसे कि ये मेरे किसी नियम का हिस्सा बन चुका था। शाम को जब पति आए तो मैंने बड़ी खुशी से बताया, आज मैंने अनाथ बच्चों को खाना खिलाया। बाबा जी ने कहा था, अगर मैं ऐसा करूंगी तो भगवान हमें औलाद की खुशी जरूर देगा। पति ने सर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा काम किया। ये भलाई का काम तुम्हें सुकून देगा। मैंने सुकून को दिल से महसूस किया, लेकिन वो अभी अधूरा था, क्योंकि घर के अंदर वे 3 भूखे बच्चे, जिन्हें मैंने खुद से अलग किया, जैसे दिल के कोने में बैठकर सवाल करते थे, लेकिन मैं हर बार उन्हें खामोश करवा देती। अगले दिन मैंने फिर से खाना बनाया, फिर से अनाथ बच्चों को बुलाया और फिर वही मंजर दोहराया गया। लेकिन इस बार जेठानी की बड़ी बेटी दरवाजे पर आकर बोली, चाची, हम भी तो अनाथ हैं, हमें भी तो खाना दे दो। ये सुनकर मेरा दिल एक पल को रुक गया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। मैंने उससे कहा, जाओ, अंदर जाओ, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो खामोशी से पलट गई और मैं खाना बांटना जारी रखे थी। मेरे अंदर एक जंग जारी थी, एक तरफ दुआ की उम्मीद और दूसरी तरफ नफरत की तलखियां। और मैंने फैसला किया था कि मैं बाबा का हुक्म तो मानूंगी, लेकिन अपनी मर्जी के दायरे में। मैं खुद को भलाई के रास्ते पर चलाने लगी थी। मोहल्ले के हर एक अनाथ बच्चे के लिए खाना बनाती, उन्हें इज्जत से बिठाकर खिलाती और मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये सोच सोच कर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती। हर बच्चे की मुस्कुराहट मुझे ये यकीन दिलाती कि बाबा जी की बात सच थी। लेकिन इस सब में जिसे मैं नज़रअंदाज कर रही थी, वो मेरे अपने घर के अंदर की सच्चाई थी। मेरे जेठ की बेटी निशा बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती। वो सुबह उठकर झाड़ू लगाती, दोपहर में अपने छोटे भाई का ख्याल रखती और मेरे आसपास किचन में मंडराती रहती। वो मेरे रवैये से सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बची रखी हुई थी। एक दिन निशा मेरे पास आई। मैं उस वक्त दाल पका रही थी। उसने झांक कर बर्तन में कहा, चाची, इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है, क्या आप थोड़ी सी दे देंगी? मैंने उसका हाथ झटक दिया। तुमने कुछ काम किया? खाना ऐसे नहीं मिलता है। निशा कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर बोली, चाची, हमने आपसे कभी कुछ नहीं लिया, सिर्फ भूख मिटाने के लिए 2 निवाले ही मांगे हैं, वो भी आपको गुनाह लग रहे हैं। मेरी बर्दाश्त तब खत्म हो गई। मैंने चम्मच फेंक कर उससे कहा, निकलो यहाँ से, दोबारा अगर किचन में नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। शाम को मोहल्ले के बच्चे आए, सब बैठे।
निशा फिर से आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, चाची, हमें भी खाना दे दो प्लीज़। मेरे गुस्से की कोई हद नहीं रही। मैंने उसकी बाजू पकड़ी और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। मोहल्ले की 2 औरतें चौंक गईं। निशा रोने लगी, चाची, माफ़ कर दो, हमें भी कुछ खिला दो, हम भी आपके ही घर के अनाथ हैं। मैंने उसकी बात सुनी मगर सुनने के बावजूद अनसुनी कर दी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में ले जाकर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। फिर बाहर आकर ऐसे पेश आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बच्चों को खाना परोसा, उनके साथ बैठकर मुस्कुराकर बातें की और फिर सबको विदा कर दिया। रात को जब मैं कमरे में गई तो वही निशा दरवाजे के पीछे बैठी थी। दरवाजे को हल्के हल्के खटखटाते हुए बोली, चाची प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पिछले 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। छोटा भाई भी भूखा है, उसे होश भी नहीं है। भगवान के लिए हमें कुछ दे दीजिए, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको बच्चा देगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर वापस पलट गई। मेरे अंदर एक अजीब खामोशी छा गई थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। रात को वो फिर बोली, भगवान अगर मेरी चाची का दिल पत्थर का बन गया है, तो आपका दिल तो नरम है ना? आप ही हम पर कुछ रहम कर दो, नहीं तो फिर हमें अपने पास बुला लो। हम अनाथ हैं, लेकिन आप हमारे भी तो भगवान हो ना। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे मेरे दिल के अंदर गूंज रही हो। लेकिन मैंने फिर भी अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल को सख्त करने की कोशिश की। अगली सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो निशा वहीं ज़मीन पर सोई हुई थी, आंखें लाल, चेहरा सफ़ेद। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और रोज़मर्रा के कामों में लग गई। उस दिन भी मोहल्ले के बच्चे आए, खाना खाया, दवाई दी गई और फिर वे चले गए। मगर मुझे पता था कि मेरा ये अच्छाई का काम सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए था, क्योंकि अंदर की सच्चाई को मैंने पूरी तरह से भुला दिया था। अब मैं खुद को भलाई की मूर्ति समझने लगी थी, लेकिन इस नेक काम में भी एक बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ था। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन वो कमरा जिसमें निशा बंद थी अब भी जिंदगी की मौजूदगी का सबूत दे रहा था। कमरे के अंदर से लगातार रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो धीरे धीरे रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, जैसे किसी बेरहम दरवाजे को खटखटा रही हो, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए थी। अगर मेरी चाची का दिल नहीं पिघल रहा तो आपका दिल तो है, हमें अपने पास बुला लीजिए। हमें या तो खाना दे दीजिए या फिर इस भूख को ख़त्म कर दीजिए। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दिल में हल्की सी टीस उठी, जैसे कोई दरार पैदा हुई हो, पर मैंने खुद को समझाया, ये सब एक कमज़ोर लम्हा है जूही, इनके प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें उनकी ज़िंदगी से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और तकिए पर सिर रख लिया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वह आवाज़, वो शब्द, सब कुछ मेरे कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह जब मैं उठी तो दिल में बेचैनी थी। नाश्ते का सामान तैयार किया, मोहल्ले के बच्चों के लिए खाना बनाया। निशा अब तक कमरे में ही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। निकलो यहाँ से, जाकर अपने बहन भाइयों को देखो, कहीं मर न गए हों। वो कुछ नहीं बोली, धीरे से उठी और बाहर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और खुद को भरोसा दिलाया कि मैंने वही किया जो सही था। उसी दिन दोपहर में पति ने मुझसे कहा, जूही, कल डॉक्टर के पास जाना है, कुछ और टेस्ट बाकी हैं। तुम्हारी पिछली रिपोर्ट देखी है, उम्मीद हो सकती है। मैंने सिर हिलाया। दिल में उम्मीद थी शायद अब कोई खुशखबरी मिलेगी। अगली सुबह हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मेरा नाम पुकारा। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वे मेरी ही फाइल देख रही थी। चेहरे पर संजीदगी थी। जूही, हमें आपकी रिपोर्ट्स में कुछ हार्मोन्स की दिक्कतें नजर आई हैं, इसीलिए दोबारा जांच करवाई गई है। मुझे अफसोस है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी माँ बनने की उम्मीद अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने डरते डरते पूछा, मगर आपने पहले तो कहा था कि ये सिर्फ वक्त की बात है। कभी कभी वक्त के साथ हकीकत भी बदल जाती है। पिछली रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन इस बार जो नतीजा आया है वो साफ है। मैं खामोशी से उठी, बाहर आई। पति ने सवालिया नज़रों से देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, वापस चलो। गाड़ी में बैठते ही अंदर का तूफान बाहर निकलने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
जिन्हें मैं महीनों से रोक रही थी। पति ने आहिस्ता से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने नम आंखों से कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने गाड़ी रोक दी, शीशा नीचे किया और कुछ देर बाहर देखते रहे। मैं रोकर बोली, शायद भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। लेकिन बस अंदाज कुछ और ही था। शाम को जब घर लौटे तो पति मुझे दरवाजे पर छोड़कर कहीं चले गए। जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो एक अजीब सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। कदम जैसे खुद ब खुद अंदर बढ़ते गए। आंगन बिल्कुल सुनसान। कमरे के दरवाजे खुले थे, पर्दे भी नहीं हिल रहे थे। मैंने पहला कमरा देखा, जेठानी वहां नहीं थी। दूसरा कमरा, बच्चों के तकिए बिखरे हुए, कमरा खाली। खिलौने वैसे के वैसे रखे थे, लेकिन बच्चे कहीं नहीं थे। मैंने जोर से आवाज दी, निशा, आदित्य, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किचन, बरामदा, बाथरूम, आंगन, सब जगह झांक कर देखा। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो मेरे अंदर तक उतर गया। मैंने पति को कॉल किया, आवाज सूख चुकी थी। यहाँ घर में भाभी और बच्चे नहीं हैं, तुमने कुछ कहा क्या उनसे? उन्होंने एकदम सीधे लहजे में कहा, हाँ, मैंने उन्हें अपनी मौसी के घर कुछ दिन के लिए भिजवा दिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्यों? कुछ लम्हों की खामोशी रही, फिर वे बोले, कल रात मैंने सब कुछ सुना, निशा की आवाज, तुम्हारा रवैया और तुम्हारे दिल की हालत। मुझे लगता है कि अब वो वक्त है जब तुम्हारा सच्चाई से सामना हो जाए। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और वो बोलते रहे, जूही, तुम जानती हो कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, और अब मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खड़े खड़े जमीन पर गिरा दिया हो। मैंने पूछा, क्या तुमने ये फैसला कर लिया है? उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा, मैं थक गया हूँ जूही। मैंने तुम्हें मौका दिया, वक्त दिया, समझाया, लेकिन तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ये शब्द जहर जैसे थे। घर खाली, दिल खाली, और अब ये रिश्ता भी खाली होने वाला था। मैंने वो रात अकेलेपन में गुजारी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद को ध्यान से आईने में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, आंखों में थकान और मन में एक सवाल, आखिर मैंने पाया क्या? सुबह मैं मौसी के घर गई जहाँ पति ने भाभी और बच्चों को भेजा था। दरवाज़ा खोला तो निशा सामने खड़ी थी। मुझे देखकर पीछे हट गई। मैंने कहा, निशा, मुझे माफ़ कर दो। वो हैरान रह गई, आंखों में सवाल थे। चाची, आप हमसे माफ़ी मांग रही हैं? मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं इंसान होने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी सकती। तुम ही मेरी दुनिया हो। इतने में मेरी जेठानी बाहर आई। अभी भी वो हल्की बेहोशी में थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पहचान रही थी। मैंने उनके सामने भी हाथ जोड़ दिए। भाभी, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन अब सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक। शाम को जब पति घर लौटे तो मैं खामोशी से उनके सामने खड़ी रही। वे बोले, सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम उन्हें यहाँ खुद लाना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ बचा है उसे मैं संवारना चाहती हूँ। वे कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अगर बच्चे वापस आएंगे तो शर्त ये है कि अब उन पर हाथ नहीं उठेगा। मैंने तुरंत कहा, कसम खाती हूँ कि अब वही मेरे बच्चे हैं। अगली सुबह बच्चे वापस आ गए। मैंने मेन दरवाजे पर खुद उनका स्वागत किया। आदित्य मेरे सामने आ गया। चाची, अब आप हमें मारेंगी तो नहीं? मैंने उसे गले लगा लिया। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो। उनके कदमों की आवाज़ ने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि सजा की शुरुआत हो चुकी थी। जो वक्त मैंने जुल्म में गुजारा, अब मैं हर दिन उसका बोझ महसूस करने लगी। मेरे पति मुझसे अब बहुत कम बातचीत करते थे। वो बच्चों के साथ वक्त गुजारते, लेकिन मेरे करीब नहीं आते। उनकी नज़रों में अब वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। घर में बच्चों की मौजूदगी ने एक बार फिर से रौनक भर दी थी। उनकी हंसी, भाग दौड़ और बातें हर तरफ सुनाई देती थीं, लेकिन मेरे दिल में एक मुस्कुराहट, एक कसौटी बन गई थी। मैं बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाती, उनके लिए नए नए पकवान बनाती, रात को उन्हें कहानियाँ सुनाती। मैं वो सब कुछ कर रही थी जो एक माँ करती है, लेकिन दिल जानता था कि ये सब सिर्फ अपने अतीत के गुनाहों को कम करने का रास्ता है। दिल जानता था कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला। एक शाम आदित्य मेरे पास आया, मेरे घुटनों से लगकर बैठ गया। चाची, आज मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान हमें कभी आपसे अलग ना करे। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि तुम तीनों हमेशा मेरे पास रहो। निशा ने दरवाजे से झांक कर पूछा, चाची, क्या वाकई में आप बदल गई हैं?
मैंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, निशा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने जब मुझे माँ का दर्जा दिलाया है, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने किए की माफ़ी मांग सकूं? वो अंदर आई, मेरे पास बैठी और बोली, अब आपके व्यवहार से डर नहीं लगता, बल्कि सुकून मिलता है। पहले हम लोग दरवाजे के पीछे छुपते थे, लेकिन अब आपके पास बैठकर अच्छा लगता है। मैंने उसे गले लगा लिया और पहली बार दिल से दुआ दी, भगवान तुम्हें हर दुख से बचाए और मुझे तुम जैसी औलाद दे। भले ही मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया हो। उसी रात पति घर आए, रोज की तरह बच्चों के साथ बैठे, दिन भर की बातें पूछी। मैं किचन में थी लेकिन सब सुन रही थी। निशा ने उनसे कहा, चाचा चाची अब हमें बहुत प्यार करती है, अब वो हम पर गुस्सा नहीं करती, हमारे साथ बैठती है, हमें सुलाती भी है। पति ने धीरे से कहा, अच्छा है, अगर तुम्हारी चाची सच में बदल गई है तो ये भगवान की कृपा है। मैंने चटाई लेकर उनके सामने रखी और पहली बार नजरें मिलाकर कहा, मैं बदल चुकी हूँ, बस मुझे एक मौका और चाहिए था और वो आपने दिया। उन्होंने चाय का घूंट खामोशी से पिया, फिर धीरे से बोले, जूही, एक बात जाननी है तो सुन लो। तुम सिर्फ माँ नहीं बन सकती, ये सच जो तुम जान चुकी हो, लेकिन एक सच और है जो तुम्हें पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी और वो बोले, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने हाथ से चाय का कप लुढ़क गया। मैंने हैरत से कहा, क्या? लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, तुम्हें सिर्फ ये पता था कि तुम बांझ हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भी बांझ हूँ। तुम्हें दुखी देखकर मैंने तुम्हारी फाइलें बदलवा दी और डॉक्टर से गुजारिश की कि तुम्हें तसल्ली दी जाए। मैं नहीं चाहता था कि तुम सच जानकर टूट जाओ। मेरे लिए ये खुलासा बहुत भयंकर था। तो ये सब जानने के बावजूद भी आप खामोश रहे? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद सच्चाई तक पहुंचो और मैं देखना चाहता था कि क्या तुम माँ बनने के लायक हो, चाहे कोख से ना हो मगर दिल से। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो आप ये सब बर्दाश्त करते रहे? मेरे हाथों बच्चों पर जुल्म, उनकी भूख, उनकी चीखें। उन्होंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी सजा वही थी जो तुमने दी, खामोशी, तमाशा ही बनकर। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम खुद ये समझोगी कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मैं उठकर खड़ी हो गई। कमरे में बच्चों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने कहा, मुझे अब हर दिन एक कर्ज लगता है और वो कर्ज है बच्चों की मुस्कुराहट का, जो मैंने छीनने की कोशिश की थी। जूही, अब तुमने खुद को पहचान लिया है, यही काफ़ी है। लेकिन एक बात याद रखो, जो दिल जख्मी हो वही जल्दी फिर से ठीक नहीं होता। मैं खामोश रही। मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने उनके दिल में अपना मुकाम खो दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरी नज़र में अब सिर्फ 3 चेहरे थे, जिनकी खुशी ही मेरा मकसद थी। मैंने उस रात निशा, रिया और आदित्य को गले लगाकर सुला दिया। उनके चेहरे सुकून से भरे हुए थे। मैंने धीरे से उनसे कहा, मुझे माफ़ कर देना अगर कभी मेरा पुराना साया तुम पर पड़े। निशा ने नींद में ही कहा, चाची, हमें अब आपसे डर नहीं लगता। ये बात मेरे लिए मेरी माफ़ी की शुरुआत थी। मैंने जो बोया वो काटा और जो किया उसका हिसाब चुका रही थी। लेकिन अब मैं जीना सीख गई थी, उन तीनों बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे अंधेरे में रोशनी की किरण पैदा की थी। सुबह का वक्त था, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। निशा छोटे भाई के लिए बस्ता सेट कर रही थी, रिया अपने जूते ढूंढ रही थी और आदित्य मुझे बार बार आवाज़ दे रहा था, चाची, नाश्ता दे दीजिए, देर हो रही है। मैंने उन सबके लिए आज अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार किया था। उनका टिफ़िन पैक करके पानी की बोतल भी बैग में रख दी। निशा ने हैरानी से पूछा, चाची, आप थकती नहीं हैं? रोज़ सुबह आप इतना सब कुछ करती हैं। मैंने प्यार से कहा, जब अपनी औलाद के लिए कुछ किया जाता है तो थकान नहीं लगती, बल्कि सुकून मिलता है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तो अब हम आपकी औलाद हैं? मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, हाँ, तुम तीनों मेरी औलाद हो। वो तीनों मेरे करीब आ गए, मुझे गले लगाया और फिर स्कूल के लिए रवाना हो गए। दरवाज़ा बंद करके मैंने गहरी सांस ली। घर की खामोशी अब बुरी नहीं लगती थी, बल्कि अब उसमें सुकून था, जिसमें मैं अब खुद के मन की आवाज़ सुन सकती थी। जेठानी अभी भी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उनका इलाज जारी था। रोज़ दवा देना, वक्त पर डॉक्टर के पास ले जाना और उनकी देखभाल करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो बोलती कम थी और पहचानती भी कभी कभार ही थी, लेकिन जब कभी निशा उनके पास जाती तो उनकी आंखें नम हो जाती। एक दिन मैंने निशा से कहा, तुम अगर चाहो तो अपनी माँ को वक्त दे सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। निशा ने नज़र झुकाकर कहा, चाची,
अब आप ही तो हमारी माँ हैं। माँ को तो जैसे भगवान ने अपने पास ही बुला लिया है, सिर्फ शरीर ही यहाँ है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, हम उनका ख्याल रखेंगे क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और मेरे पति की भाभी। उस दिन के बाद से मेरे और बच्चों के बीच में कोई भी दूरी नहीं रही। निशा स्कूल से आने के बाद घर के काम में मेरा हाथ बटाती, रिया किचन में थोड़ी बहुत मदद करती और आदित्य हर वक्त मेरे आसपास घूमता रहता। मैं उनकी हंसी, शरारतें, जिद सब कुछ संभालना सीख चुकी थी। एक दिन निशा स्कूल का एक फॉर्म लेकर मेरे हाथ में पकड़ाई। चाची, इसमें माँ का नाम लिखना है, क्या मैं आपका नाम लिख दूँ? मेरे हाथ कांप गए, आंखों में नमी आ गई। मैंने पेन पकड़ा और फॉर्म पर अपना नाम लिखा। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे दुनिया ने मेरे बचपन की पहचान को झुठला दिया हो। मोहल्ले में लोग अब मुझे उन बच्चों की माँ कहते थे। एक दिन एक औरत ने आकर कहा, जूही, तुमने इन बच्चों को जिंदगी दी है, वरना कौन भला अनाथ बच्चों को सीने से लगाता है? मैंने जवाब दिया, जिंदगी तो उन्होंने मुझे दी है, मैं तो खाली थी, संपूर्ण तो उन्होंने मुझे बनाया है। अब बाजार में मैं बच्चों के साथ जाती, जो भी देखता कहता, जूही आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, और मैं मुस्कुराकर सिर हिला देती, जैसे यही मेरी सच्चाई हो। पति अभी भी मुझसे दूर थे, शायद उनके दिल में वही पुरानी चोट अब तक जिंदा थी। लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी, उनके हर आदेश को अच्छे से मानती, बच्चों की परवरिश को सबसे पहले रखा, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन आदित्य मेरे पास आकर बोला, चाची, स्कूल में सब कह रहे थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरी दो माएँ हैं, एक जो बीमार है और एक जो सब कुछ करती है। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुम ही मेरी खुशकिस्मती हो आदित्य। जेठानी की हालत अभी भी वैसी थी, लेकिन मैंने उनके लिए एक नर्स रखवा दी थी। दवा, खाना, कपड़े सब कुछ वक्त पर होता। मैंने उनकी हर जरूरत को पूरा किया, जैसे कि वो मेरी माँ हो। एक दिन वो कुछ होश में आई, मुझे देखा और बोली, ये मेरा घर है ना? मैंने कहा, जी भाभी, यह आपका ही घर है। उन्होंने धीरे से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने निशा को बुलाया। जेठानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, ख्याल रखना इनका। निशा ने मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया। उस दिन के बाद जेठानी फिर से खामोश हो गई। अब मेरा हर दिन बच्चों के साथ शुरू होता और उन्हीं के साथ खत्म। मैं उन्हें घर पर रिवीजन कराती, पूजा पाठ सिखाती और कहानियाँ सुनाती। मेरे दिन बहुत व्यस्त थे, लेकिन ये व्यस्तता मेरे लिए भगवान की पूजा करने के बराबर थी। रात को बच्चे कमरे में सो रहे थे और मैं छत पर अपने सुकून के साथ बैठी थी। पति जब घर लौटते तो रोज की तरह बच्चों के साथ वक्त बिताते। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी चाची ने तुम्हें खाना खिलाया, डांटा तो नहीं? बच्चों ने हंसते हुए कहा, चाचा, अब हमारी चाची हमें डांटती नहीं, बल्कि हर चीज वक्त पर देती है। निशा ने तुरंत कहा, चाची तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। पति ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ रखा, फिर मेरी तरफ देखा और कुछ बोले बिना ही अंदर चले गए। मैं उनकी नज़रों को पढ़ सकती थी, उनमें शक नहीं था, लेकिन अब वो पुरानी वाली बात भी नहीं थी। एक दिन मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बच्चों के स्कूल की फीस का फॉर्म है, साइन कर दो। मैंने फाइल ली, साइन किया और पूछा, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आता कि मैं सच में बदल गई हूँ? वो कुछ देर खामोश रहे और फिर खुद बोले, जूही, लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन भरोसे के टूटने का जो जख्म होता है वो वक्त से नहीं भरता। मैंने नजरें झुका ली, तो क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, तभी तो बच्चे तुम्हारे पास हैं। मगर वो इज्जत जो तुम्हारे लिए दिल में थी, शायद वो दोबारा वापस ना आ सके। उनकी बात सीधी थी और कड़वी थी, लेकिन मैंने मान लिया कि कुछ चीजें वक्त से नहीं, अंजाम से तय होती हैं। मोहल्ले में लोग मुझे माँ जैसी चाची कहते थे, लेकिन मोहल्ले की औरतें आकर कहती, जूही, भगवान ने तुम्हारे दिल में जो रहम दिया है वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है। मैं सिर्फ सिर हिला देती और सोचती, काश ये रहम तब होता जब भूखे बच्चों की आहट दरवाजे के पीछे होती थी। एक दिन मोहल्ले के मंदिर से ऐलान हुआ, अनाथों के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। निशा मेरे पास आई और बोली, चाची, हमें भी कुछ चंदा देना चाहिए ना? मैंने अलमारी से पैसे निकाले, निशा को दिए और कहा, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनका दुख हम नहीं देख सकते, लेकिन जिनके दर्द हमारे दिल पर लिखे होने चाहिए। निशा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, चाची, आप भी एक अनाथ की माँ है ना? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा एहसास है।
जेठानी का इलाज जारी था। वो अभी भी कमज़ोर थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब भी उनकी आँखें खुलतीं, वो बच्चों की तलाश करतीं। मैं उनके पास बैठकर खामोशी से उनके पाँव दबाती। कभी-कभी वो मेरी तरफ देखती और धीरे से कहती, "तुम बहुत बदल गई हो।" एक रात मैंने अपने पति से कहा, "मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकी और कभी आपकी पूरी तरह से पत्नी भी नहीं बन पाई, लेकिन अब मेरे पास जो कुछ भी है, वो उन 3 बच्चों की शक्ल में है।" उन्होंने तुरंत कहा, "यही तो काफ़ी है जूही, बस उसी को निभाओ।" मैंने उनकी खामोशी में इजाज़त तलाश की, मोहब्बत नहीं। वो इजाज़त मिल गई थी, शायद इज़्ज़त भी, लेकिन सपना अभी भी अधूरा था। अक्सर रात को बिस्तर पर लेटे हुए दिल में ये ख़्याल आता, अगर मैं बच्चों से शुरू से मोहब्बत करती, तो शायद मेरा पति भी मुझे उसी नज़र से देखता, जिसका इंतज़ार मुझे आज भी है। एक दिन निशा बोली, "चाची, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, तो आपको खुद अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊँगी।" मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद मेरी तीर्थ यात्रा तो इन बच्चों की मुस्कुराहट में ही हो चुकी है। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून था, लेकिन वो सुकून एक सबक की तरह था, जो हर दिन मुझे ये याद दिलाता कि मैंने जो अपने हाथों से बर्बाद किया, उन्हें सँवारने में कितनी उम्रें लग गईं। कहानी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन मेरे अंदर एक कसक अभी भी थी। काश! वो सपना जिसमें पति का प्यार, उसकी इज़्ज़त और एक मुकम्मल रिश्ता था, वो कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैंने बच्चों को पा लिया, उनसे मोहब्बत करना सीख लिया, उनके लिए जीना सीख लिया। लेकिन जिस लम्हे मैंने उन पर ज़ुल्म किया था, वो लम्हा मेरे हर भलाई के काम के साथ ही चला आ रहा है और यही मेरा अंजाम था। एक माँ होने का एहसास, लेकिन एक पत्नी की नज़र में हमेशा अधूरी। मैं जान गई थी कि अनाथों के साथ जुल्म सिर्फ दुनिया से बेगाना नहीं करता, वो बर्बादी के दरवाजे भी खोल देता है। और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था और सबसे बड़ी सज़ा भी। अनाथ पर जुल्म करने वाला ना दुनिया में सुकून पाता है और ना अपने अंतिम समय में माफ़ी। मोहब्बत, रहम और इंसाफ की वो अमल है जो इंसान को वाकई में संपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।